स्पीड से चला है, ठीक है। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप वैसे ही लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें न्यूमेरिकल डाटा से मतलब होता है। तो ये आपका 12 है बता दूं और ये आपका क्या है 10 है, और टोटल मिला के 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करोगे तो आपकी स्पीड एवरेज कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। 31 फिर मैंने बोला था 2021 कि जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू रहती है उससे क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो 7 बड़ा से, बैच के नाम इसको भी 7 से कर दो और इसको भी क्या कर दो 7 से कर दो, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 12 से 84 आ गया, और वो आपका कितना आ गया 70 आ गया, बैच आपका कितना आ गया 75 आ गया। रेशियो देखो कितने का आ गया, यहाँ से आपका 5 का आ गया और 14 में से 5 गया आपका 9 का, 2021-22 के तो लिए आ रहा है। यहाँ से आपका इतना निकल कर आ गया, ठीक है। एसएससी सीपीयू। चलो भाई, इसके बाद इसने बोला है कि उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कितनी दूरी उसने सारे जो तय करना है। देखो भाई, आपका जो टाइम आ रहा है किसके बराबर आ गया 70 परसों से और आपका आपकी शुरुआत, ठीक है 75 बटे तो आप 7 इनको ज्वाइन ज्वाइन करिए करिए भाई, भाई। 14 में से 5 गए, और इसके अलावा आपका एमटीएस के लिए बैच अब देखो भाई जो टाइम का रेशियो आ गया आपका 9 और 5 कितने का आ गया 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आधा। इसका मतलब वो यहाँ से कितनी देर चला है 2.5 घंटे चला है, और यहाँ से कितनी देर चला है 4.5 घंटे। कॉम्बैट को टोटल 7 घंटे ना, संडे को ये आपका आपका कॉम्बैट होता है 12 बजे से पहले। बोला है उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर आपको कितनी दूरी तय की यार 12 किलोमीटर के हिसाब से तो आपको मेरा रेफरल कोड कितनी कर दी 12 और गुना में 5 बटे में 2 कर देता हूँ, 2 6 12 6 15 30, और इसका मतलब इस रेफरल कोड से आपको क्या होगा, ये रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में 30 किलोमीटर आपके लेने में भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में जाके आप स्पेशल क्लास को अनलॉक करना चाहते हो तो वहां भी आप इसको यूज। दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको इसके अलावा 75 बटे में, जैसे कि ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करना तो उससे भी कर लेना, वहां सीधा डिस्टेंस का रेशियो लगा लेना, जैसे ये आपका 75 बटे में 12 हो जाएगा, तो इस रेफरल और ये वाला आपका 75 बटे में 10 हो जाएगा, और यहाँ इसके अलावा भाई ये छोड़ो छोड़ो आप घंटे मैं जो करवाता हूँ क्वेश्चन को करोगे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका किसका रेशियो आ जाएगा, कल भी मैंने आपको डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। वो भी आपका काफी ऊपर मैंने क्या लिया है, काफी आपका पेपर में आता रहता है, ठीक है भाई। दूसरा ये भी आपका एलिगेशन ही है, बट जैसे कि आपने देखा सारा गोली एक से ही चलवाना या फिर पड़ता है, बस उस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। छोड़ दिया जाता अगला है। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये तो भी इसने बोला है बस पड़ाव पर 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा वे पटाखे की आवाज 15 साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है की चाल इतनी हो तो बस देखो भाई, यहाँ आपकी स्पीड है 3, यहाँ आपकी स्पीड कितनी है, बहुत ही आसान, और यहाँ जो आपकी स्पीड दे रखी है कितना आ गया आपका। पहला तरीका आप इसको रिलेटिव स्पीड से 2 चौका 8 आ रहा है, तो यहाँ से आपकी दूसरा स्पीड तरीका आ गई 2 घंटे में 8 किलोमीटर के तो भी आप 4 कर सकते हो। ये तीसरा आपका तरीका 6 आ आप गया, इसको और ये आपका रेशियो कितना आ से गया कर 1 सकते हो। टाइम का रेशियो रेशियो कितना आ गया से आपका इस तरीके से, ठीक है। 6 आपका 7 मैं आ आपको गया। क्वेश्चन में नॉर्मली 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी मान लो 2 कि बटे में 7 आ ये आपका ए पॉइंट ये की वैल्यू आपकी, तो 6 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 12 इसने बोला बटे में एक 7 बस पड़ाव पर ये आपकी 16 12 बटे बटे में 7 आ जाएगी, और ये आपकी कितनी आ जाएगी 2 बटे में 7। अगर मैं ए से पटाखा छोड़ता हूं तो फिर इसने बोला साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है, और उसने पैदल चलकर 10 किलोमीटर 16 प्रति मिनट घंटे साइकिल साइकिल ले लेती तो है। साइकिल पहली ही कंडीशन कितनी दूरी तय कर दी होगी, दूसरा 2 बटे 7 अब की बार क्या हुआ जब ये पटाखा बी पॉइंट तो 10 गुना में आप 2 बटे में 7 करोगे तो इसका मतलब दूसरा पटाखा छोड़ 20 दिया, बटे में उसी 7 समय किलोमीटर की उसने क्या है बी आपकी पॉइंट दूरी तय की एक होगी, आदमी तो ने क्वेश्चन इस का आंसर पटाखे कितना की आना तरफ चाहिए बस में बैठ के तो डी ही चलना आपके शुरू क्वेश्चन का आंसर है, ठीक तो है। ये आपके क्वेश्चन और अब की बार बेसिकली क्या हुआ, तो इस तरीके से मैं फिर कह रहा हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 15-16 कुछ पार्ट इससे कुछ पार्ट उसको यहीं पर कुछ भाग इससे कुछ भाग इससे, तो ऐसे केस में आपको हमेशा एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन लगाने का जो बेस्ट पटाखा छोड़ा गया था अपने दिमाग में याद रखना वो कौन सा होता है। यहाँ पर आपकी स्पीड आती है, तो यहाँ भी आपकी क्या आती है स्पीड आती है, यहाँ पर आप दोनों को मिला के आपकी स्पीड आती है, और जो नीचे आपका रेशियो आता है किसका रेशियो आता है टाइम का। और अगर आप डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाओगे तो सबसे सी तक बेस्ट मेथड इस आदमी ने, ठीक है कितनी मिनट। दूसरे वाले तरीके में आपका क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ये स्पीड आपकी उसी समय पर वाली है बस में बैठ के, और ये स्पीड आपकी कौन सी साइकिल वाली है ये आपको, और ये स्पीड आपकी क्या है। अगर मैं बी से सी पॉइंट की बात, ठीक है दोनों को मिला इस पॉइंट की इस तो नीचे जो आपका टाइम का रेशियो आएगा, ये पैदल चलने में जो आपने टाइम लगाया है, बस में पैदल चलने में जो आपने टाइम लगाया 15 मिनट में, और ये वाला टाइम का आएगा जो आपने साइकिल से जो आपने टाइम लगाया है बिल्कुल 15 मिनट, वो आपका निकल कर आ गया। बट यहाँ से एक बात तो सोचो, क्या तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई साउंड थोड़ा सा अपना साथ बनाए रखिए, इतनी को मैं भी चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कराई जाए। टोटल आपकी कितनी थी, तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ एंगेज हो गए। मैं ऐसे अकेला वीडियो करूंगा, वीडियो ना देखो तो उससे, और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट उसने, और देखो चीजें बहुत सारी जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको भी थोड़ा एंगेज होना पड़ेगा। तो ये मुझे यहाँ से, और मैं तो देखो आपके साथ हो ही रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, साउंड अगर चलता वीडियो को आप जरूर देखिए, और आपको मैं 100% कह रहा हूँ मतलब दोनों पेपर में आते हैं और आपका इसको देखने से काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
करें, लाइक करें जब भी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली टाइम का रिलेशन क्लास में कुछ और एक आधा क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा जो तो क्या मैं बोल सकता रहता कि मान लो ये आपका क्या है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपना स्कोर, ये आपकी क्या है बस है। बाय बाय, टेक केयर। ये आपकी बस है। अगर बस ने इस दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय लिया तो साउंड ने इसी दूरी को तय करने में 1 मिनट का समय लेता, बिल्कुल लेता भाई, ठीक है। तो मुझे बता दो, अगर टाइम का रेशो 1 और 15 का है तो क्या स्पीड का जो आपका रेशो आएगा 15 और 1 का नहीं आ जाएगा? तो स्पीड का आपका रेशो आ गया 15:1 का, ठीक है। तो ये आपका 15:1 स्पीड का रेशो आ गया। अब यहाँ से एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि 15 की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ कि जो 15 है वो किसके बराबर है, 330 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 22 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो आंसर आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आप बोल सकते हो कि 22 गुना में किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 बटे में आप 5 कर देना, ठीक है। 5 सत्ते 35 भी आ जाएगा, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 भी आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और सॉरी 5 नहीं 45 भी आ जाएगा, 5 दूनी 10 भी आ जाएगा। तो 79.2 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड आ जाएगी भाई, क्योंकि आपसे किलोमीटर में पूछा है तो ये आएगा। अगर नहीं सिर्फ मीटर पर सेकंड में पूछता तो आपका आंसर आ जाता 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। तो ये भी आपके पेपर में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है, अगर आप वो चाहो तो डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप इसको अपना कंसेप्ट क्लियर करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपको स्पीड निकालनी हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्पीड आपकी किसके बराबर होती है, समय का अंतर होता है, जो भी आपका समय का अंतर है इनके बीच में, जैसे 1 का अंतर है, ठीक है, डिवाइड बाय में जितने समय के बाद उसको सुनाई दी है, ठीक है। जितने समय बाद सुनाई दी है, जैसे कि पटाखे की आवाज़ 15 मिनट के बाद, जितने समय बाद, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना आता है, ठीक है। और इनटू में यहाँ मल्टीप्लाई कर देना आप स्पीड की, क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो आपका आएगा आंसर ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। और अगर आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको ये बात बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को रेशियो से अगर कर लोगे तो रेशियो से क्वेश्चन करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, आपको कंडीशन बनानी होती है। मान लो ए पॉइंट है और आपका क्या है, बी पॉइंट है। ए से आपने गोली छोड़ी, बी तक पहुंचने में उसने कितना समय ले लिया, उसने समय ले लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में 13 मिनट का, ठीक है। अगली बार जो आपने गोली छोड़ी उसी समय पर जब गोली ने इस तरफ आपका चलना शुरू किया था, इस तरफ से आपके एक आदमी ने क्या कर दिया, ठीक है, परंतु गाड़ी से एक आदमी ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। और अब की बार उस आदमी को जो आवाज़ सुननी थी ना वो सी पॉइंट पे ही सुनाई देगी, जो कि कितने मिनट के बाद है, 12.5 मिनट के बाद है, ठीक है। 12.5 मिनट के बाद, इसका मतलब जब दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया था तो जहाँ पर वो मिले होंगे तो सेम टाइम चल कर ही तो मिले होंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड ने अगर 12.5 मिनट आपकी ली होंगी तो इसका मतलब आदमी ने भी तो उस तरफ से 12.5 मिनट ली होगी यहाँ तक पहुँचने में, सी पॉइंट तक। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि इस आदमी ने 12.5 मिनट में जो दूरी तय की है, नॉर्मली जो गोली थी साउंड के साथ, देखो ए से सी तक 12.5 हो गया और ए से बी तक आपका 13 है। इसका मतलब उस गोली के लिए कितनी मिनट का दूरी थी, आधे मिनट की दूरी थी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि बी सी जो डिस्टेंस है दोनों के लिए बराबर है। अगर दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर होता है तो उनकी स्पीड का जो आपका रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब ए जो कि आपका क्या है, साउंड है, ए आपका क्या है, साउंड है, उस दूरी को आधे मिनट में तय करता, उसी दूरी को बी जो कि आपकी गाड़ी उसने कितनी देर में तय किया, आपका 25/2 में आपका तय किया है, ठीक है। तो ये आपका समय आ गया, एक और 25 का आपका रेशियो किसका आ गया, समय का आपका रेशियो आ गया, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को करते हो, ठीक है, तो ये आ गया। तो 1 और 25 तो भाई साहब क्या आ गया, इनके टाइम का रेशो आ गया। यहाँ से आपको स्पीड का रेशो निकालना पड़ेगा, तो स्पीड का रेशो कितने का आ गया, 25 और 1 का आ गया, ये आ गया। और जो आपकी साउंड की स्पीड है वो 330 है, तो 25 की वैल्यू 330 है, तो 1 की 330 बटे में आपकी 25 आ गई। और आपको किसकी निकालनी है, 1 की, क्योंकि उसकी जो गाड़ी की स्पीड आपकी 1 ही है, तो गुना में आप 1 करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इसने जो पूछा है वो आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से करोगे,
तो ये आपका कितना आ गया, 5 6 आपका 30 आ गया, 5 6 आपका 30 आ गया, 18 गुना में आपका कितना आ गया, 66 आ गया, और डिवाइड बाय में आपका कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो देखो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से कितना आना चाहिए आपका, 8 6 48, ठीक है, और 8 आना चाहिए, और 7 5 35 और 3 आपका 38, लास्ट में 8 आ रहा है, 5 5 25 और 3, यहाँ से भी बात बन रही है। ठीक है, 5 5 25 और 3 याद है। देखो ये वाला कंसेप्ट आपका नहीं लग पाएगा इसमें, तो बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कर लेना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको फिर यही बात बोलूँगा कि जब भी इस क्वेश्चन को करना हो आप रेशियो से करना, रेशियो से करना इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसान रहता है। फॉर्मूला लगाओगे जब भी टाइम लगेगा, और वैसे अगर करोगे जब भी आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन था शायद ऐसा ही, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन है, इसने बोला है कि 2 बंदूक एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पे छोड़ी गई है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। अगर आप गोली को, पहली गोली आप छोड़ते हो तो उसको ए से बी तक जाने में 6 मिनट का समय लगता, और ए से छोड़ के जाने पर बी पर उसको सुनाई दे जाती। बट अब की बार क्या हुआ है, जब इसी पॉइंट से आपने जैसे ही दूसरी गोली को छोड़ा हुआ है, उसी समय पर एक आदमी ने बी पॉइंट से इस तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ, वो वही किसी सी पॉइंट पे मिले हैं, और कितनी देर बाद वो मिले हैं, वो क्वेश्चन में बोला हुआ कि 5.5 मिनट 52 सेकंड के बाद वो मिले। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसने 5 मिनट 52 सेकंड में जो दूरी यहाँ पर जो मिले हैं, तो साउंड ने ए से सी तक जाने में कितना समय लिया है, 5 मिनट 52 सेकंड का, और इस आदमी ने भी बी से सी तक जाने में जो समय लिया है 5 मिनट 52 सेकंड का समय लिया है। तो इसका मतलब जो बी से सी तक की दूरी थी, अगर साउंड इसको नॉर्मली चलता तो कितनी देर में कवर कर लेता, टोटल 6 मिनट है, तो इसका मतलब 8 सेकंड में साउंड इस दूरी को तय कर सकता था। तो बी सी वो दूरी आ गई, बी सी आपका वो डिस्टेंस है जो दोनों के लिए बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में हमेशा याद रखना कि जो स्पीड का रेशो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन टाइम का रेशो होता है, टाइम का उल्टा आपका स्पीड का होता है। तो मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ, ये आपकी क्या है, गोली है। ठीक है, ये पहले वाला ए है जो आपकी गोली है, और बी आपका क्या है, एक आदमी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, इसका मतलब जो आदमी है 5 मिनट 52 सेकंड, तो इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, 352 सेकंड। 352 सेकंड में आदमी जो दूरी तय करता है उसको साउंड 8 सेकंड में तय कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जो आपका रेशो आ गया इनकी स्पीड का, और किसका रेशो आ गया, स्पीड का ही रेशो आ गया, ऊपर टाइम है 8 का आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये कितने का रेशो आ गया, इसको मैं काटता हूँ तो 44 और 1 का आपका रेशो आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 44 आपकी क्या है, 330 की वैल्यू, तो 330 बटे में आपका 44 हो जाएगा, एक की इतनी आ गई, और गुना में आपको 18/5 भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका किस में है, मीटर किलोमीटर पर आवर में। तो जब आप इसको करोगे 11 चौक 44 भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 11 तिया 33 भी आ जाएगा, 5 6 का आपका यहाँ से 30 भी आ जाएगा, और 2 दूनी 4 भी आ जाएगा, और 2 तिया 6 भी आ जाएगा, और 9 दूनी 18 भी आ जाएगा। इसका मतलब जो आपकी स्पीड आएगी 27 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखना कि यही आपको करना होता है, और यही इस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है, बार बार आता रहता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को भी करिए। और इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने बोला था छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और यार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रिक बना रहा हूँ, और आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और मैं डेली रात को 10 बजे SSC CHSL के लिए मॉक टेस्ट लेता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है डेली रात को आप मेरे साथ आके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसको शेयर ज़रूर कर देना। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।